हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी में क्वेश्चन नंबर 20 है डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन ए है इवेल्युएट और इसी में पहला क्वेश्चन है log 7 बेस 343। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लॉग टर्म्स दिए गए होंगे और हमें उनका वैल्यूज़ निकालना है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी जो वैल्यूज़ है उसको हमें एज्यूम करना होगा x एज्यूम करने के बाद आप देखेंगे तो यह जो टर्म है लॉगरिथमिक फॉर्म है और इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जिससे क्या होगा, ये लॉग निकल जाएगा और हमें x की वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो आइए इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि बेस को एज इट इज़ लिखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए। तो बेस हमने लिख लिया, जो लॉग का वैल्यू है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में पावर हो जाएगा, यानी कि ये x हो जाएगा और लॉग है वो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों के बेसिस हैं वो अलग अलग हैं, तो हमें पहले इन दोनों को सेम करना होगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, पावर को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 343 को फैक्टराइज करना होगा, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो अभी ये जो नंबर है 3 + 4 7 + 3 10, तो ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो हम 3 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली ये डिवाइड होगा 7 से। तो 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पे 6 होता है 63, तो 7 9 ज़ा 63, तो ये 9। सो 7 7 ज़ा 49। तो इस तरह जो 7 का क्यूब है ये होता है 343। तो इसे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 343 को, तो हमें यहाँ पे मिलता है 7 पावर 3 और x जो है वो एज इट इज़ होगा और यहाँ पे आता है 7। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो बेस है दोनों के सेम हो गए हैं, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलता है 3x = 1 और इसी वजह से x = 1/3 हो जाएगा अगर हम इसका साइड चेंज करते हैं तो, और यह इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमें बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है 18 पावर log 7 3√2। अभी आप यह टर्म देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है उसके ऊपर पावर है, तो इसी वजह से इसको सॉल्व करेंगे हम। एक स्पेशल फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहले मैं उस फॉर्मूला को लिख लेता हूँ कि a पावर log x बेस a = x। यह फॉर्मूला हमने एग्जांपल में ऑलरेडी देखा हुआ था कि अगर आपका नंबर a है और log का जो बेस a है, यानी कि दोनों अगर सेम होते हैं, तो जो log x है वो इसका वैल्यू हो जाता है। तो हमें इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे बेस देखेंगे तो क्या है 3√2 और यहाँ पे ये 18 है, तो किसी भी तरह हमें इन दोनों को सेम लाना है। तो अगर हम 18 को फैक्टराइज करें तो हमें यहाँ मिलता है 9 3 3 3 1, यानी कि 18 = 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे 3 का एक पेयर होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2 का स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 मिलता है। तो अभी आप देखेंगे ये जो 3√2 है और यह 3√2 है वो सेम आ गए, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ एज इट इज़ 7 3√2। तो अभी 18 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 3√2 स्क्वायर log 7 3√2 = अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 है प्रीफिक्स है, यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं था कुछ भी। तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स को निकालना है। तो प्रीफिक्स हम निकालने के लिए लॉगरिथम ऑफ पावर यूज़ करेंगे, जिससे ये जो 2 है यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√2 log 7 स्क्वायर 3√2। तो अभी आपका ये जो बेस है और यह जो है नंबर सेम हो गए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इस फॉर्मूला के अनुसार। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और यह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर स्टेटमेंट है
18 पावर log 7 3 रूट 2 इज इक्वल टू 49। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। log 14 बेस 2 माइनस log 7 बेस 2। अभी आप देखेंगे यहाँ पे log के दो टर्म्स हैं और इनके बीच में माइनस साइन है। तो अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जो बेसिस है वो भी सेम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना। log 14 बेस 2 माइनस log 7 बेस 2। तो अभी हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसे ये दोनों log 1 हो जाएंगे और बेस होगा एज इट इज़ 2 और इन दोनों को हम डिवीज़न फॉर्म में लिखेंगे 14/7 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 1 7 और 7 2 14। तो यहाँ पे हमें मिलता है log 2 बेस 2। अभी यहाँ पे log और बेस दोनों सेम है तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1। तो इस तरह इसका आंसर मिलता है log 14 बेस 2 माइनस log 7 बेस 2 इज इक्वल टू 1। फोर्थ क्वेश्चन है इसी में log 2 रूट 3 पावर 5 और बेस जो है वो 12 है। तो अभी आप देखेंगे इसमें तीन अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे कि पहले तो log के टर्म है और इसमें पावर है और बेस भी है। तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं x की वैल्यू को एज्यूम करके। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा लॉगरिथम के फॉर्मूला यूज़ करके। तो आइए हम सबसे पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं 2 रूट 3 पावर 5 बेस 12। तो अभी देखेंगे यहाँ पे जो 2 रूट 3 है और 12 इनके बीच में एक रिलेशन है, वो अगर हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं log a बेस a इज इक्वल टू 1। यानी कि जो log का टर्म और बेस का टर्म सेम करना होगा जिससे इसकी वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगरिथम ऑफ पावर, जिससे पावर जो है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 log 2 रूट 3 और ये है 12। तो अभी हम 12 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2 6 2 3 3 1। यानी कि 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो इस तरह हम 12 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा 5 log 2 रूट 3 और जो बेस है उसको हम रिप्लेस करते हैं 2 रूट 3 का स्क्वायर। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे स्क्वायर है, पावर है, तो हम इसको डायरेक्टली यह फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करना होगा, जिससे हमें यहाँ पे मिलेगा log 2 रूट 3 अपॉन log 2 रूट 3 स्क्वायर। तो अभी यह जो है log का पावर हो गया है, तो यह लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा 5/2 log 2 रूट 3 अपॉन log 2 रूट 3। तो अभी हम यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर रिवर्स चेंज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों की मीनिंग सेम ही होती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको कैंसिल करते हैं। तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलता है 5/। तो इस तरह log 2 रूट 3 पावर 5 बेस 12 की जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है 5/2। तो इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बी है सॉल्व फॉर x log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू log 64 अपॉन log 16। तो अभी आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो जो 64 और 16 है यह क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है। इस तरह हम इस दोनों टर्म्स को चेंज कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 में। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना। log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू log 64 अपॉन log 16। तो आइए हम इसको फैक्टराइज करते हैं 64 को। 4 4 1 4 4 6 24।
सो ये 4 4 4 1, 4 का जो क्यूब होता है यह जो होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है यह 16 होता है। तो इसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू log 4 क्यूब अपॉन log 4 स्क्वायर। तो लॉगरिथम ऑफ पावर के अनुसार यह दोनों पावर्स जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यह दोनों प्रीफिक्स में आ जाएंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा 3 log 4 अपॉन 2 log 4। तो ये दोनों टर्म्स जो सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा 3 अपॉन 2, तो log x अपॉन log 4। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे हमें log x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 log 4। और फिर लॉगरिथम ऑफ पावर के अनुसार यह जो टर्म्स है प्रीफिक्स के वो यहाँ पे पावर में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा log 4 पावर 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 को हम लिखते हैं 3 इंटू 1 अपॉन 2। सो ये जो 1 अपॉन 2 है ये क्या होता है, रूट होता है, और ये जो 3 है न्यूमरेटर में तो ये जो होगा क्यूब होगा। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये जो होगा होल का क्यूब होगा। मैंने यह यहाँ पे यूज़ किया। तो इसके अनुसार जो 4 का स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 2 होता है। 2 हो गया और 3 पावर है तो ये एज इट इज़ हो गया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 3 ये होता है 8, यानी कि log 8 मिलता है हमें। और ये जो है log x एज इट इज़ होगा। अभी यहाँ पे भी एक log है और यहाँ एक log है और टर्म्स सिंपल है दोनों में। तो हम यहाँ पे log को कैंसिल कर सकते हैं और जो वैल्यूज़ है वो कंपेयर हो जाएगा। तो इस तरह x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 8। तो इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और इसी के साथ x की वैल्यूज़ जो हमें मिलती है वो होती है 8। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। C है इफ़ log x माइनस 3 बेस 2 इज इक्वल टू 3 फाइंड x। यहाँ पे जो log दिया गया है इसकी जो वैल्यूज़ भी दी गई है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना, बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ दी गई है तो हम इसे डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log को निकालने के लिए। तो जो बेस है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो log की वैल्यू है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगी, और जो log टर्म है वो यहाँ पे वैल्यू फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे log टर्म्स निकल गए। सिंपली यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो 2 का क्यूब है ये होता है 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। सो ये -3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू एक्स। सो इस तरह x इज इक्वल टू क्या आता है 11, 8 + 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमें x की वैल्यूज़ निकल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। फाइंड x इफ log 27 बेस 3 इज इक्वल टू x। तो यह भी सेम क्वेश्चन है, तो इसे भी हम उसी तरह ही सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें बेस 3 पावर x इज इक्वल टू 27। तो 27 को हम यहाँ पे 3 के फैक्टर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 27 3 9 27 3 3 3 1, यानी कि 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27। सो इस तरह हम यहाँ पे 27 को रिप्लेस करेंगे 3 के फॉर्म में, तो ये मिल जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 3। सो इन दोनों के बेसिस जो है वो सेम हो गए हैं, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलता है x इज इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन है E सिंप्लीफाई log 4 बेस 3 इंटू log 81 बेस 4। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथम के फॉर्मूला को यूज़ करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो
यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये जो log है वो यहाँ पे बेस है, और यहाँ पे बेस 3 है, और यहाँ पे 81 है, और यहाँ पे कोई राइट हैंड साइड नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे, जिसे हमें मिलेगा log 4 अपॉन log 3 इंटू log 81 अपॉन log 4। तो अभी आप देखेंगे यह न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा log 81 अपॉन log 3। हम 81 को 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्योंकि यह फैक्टराइज होगा। तो 81 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये मिलता है 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। सो 3 9 3 3 3 1। तो यानी कि 81 इज इक्वल टू क्या होता है 3 पावर 4। तो अब हम 81 को लिखेंगे 3 पावर 4 के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा log 3 पावर 4 अपॉन log 3। अब हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर यूज़ करेंगे, जिससे जो पावर है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 4 इंटू log 3 अपॉन log 3। तो यह दोनों log कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलता है इसका फाइनल आंसर 4। तो इसका फाइनल आंसर स्टेटमेंट है log 4 बेस 3 इंटू log 81 बेस 4 इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में कोई भी राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू वैल्यूज़ नहीं है, इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी इज इक्वल टू 1 2 या कोई भी नंबर्स दिया गया होता तो यह क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता सॉल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ है इफ़ log x प्लस 6 बेस 3 इज इक्वल टू 2 फाइंड x। इसी तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम एज इट इज़ लिखते हैं x प्लस 6 बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, और ये जो प्लस 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो साइड चेंज हो जाएगा। सो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। सो x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें इसका वैल्यूज़ मिल जाता है x इज इक्वल टू 3। जी क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x log x प्लस 5 बेस 2 इंटू log x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अभी आप देखेंगे यहाँ पे log के दो टर्म्स हैं और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्चुअल में अगर ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, इन दोनों के बीच में प्लस साइन होना चाहिए। यह एक टाइपो एरर है जो कि क्वेश्चन में मिस आउट किया है प्रिंटिंग की वजह से। तो हम यहाँ पे प्लस एज्यूम करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम स्टेप है क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना, x प्लस 5 बेस 2 प्लस log x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अभी आप देखेंगे दो log टर्म्स हैं, इनके बीच में प्लस साइन है और बेस 2 है। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे log 1 निकल जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा x प्लस 5 x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अभी यह जो टर्म है इसे हम एक सिंगल टर्म कंसिडर करके आगे सॉल्व करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमें यहाँ मिलेगा 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 2। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद ये जो लॉग है वो निकल गया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8 इज इक्वल टू, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये -2 प्लस 5, तो हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3x माइनस 10, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा तो ये -8 हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो अभी आप यह टर्म्स को देखेंगे
ध्यान से, तो यह जो है ax² प्लस bx प्लस c इजल टू 0 यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसे हम उसी तरह सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके। तो ये हो जाएगा प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, यानी कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें 3x मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3 तो ये माइनस 18 होता है। तो x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 मिलता है, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 6। सो x प्लस 6 और x माइनस 3 यह दो फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो इसे हम कंपेयर करेंगे 0 से, तो हमें मिलेगा x इजल टू माइनस 6 और x इजल टू 3। तो इसी के साथ हमें यह क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह थोड़ा ट्रिकी है बट इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व भी किए हैं। तो एच क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x लॉग x बेस 2 प्लस लॉग 2 बेस x इज इक्वल टू 2। इस टर्म में जो x है लॉग, यह यहाँ पे बेस है और यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे लॉग फॉर्म में है और इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू साइन है। इसके पहले का एग्जांपल हमने सॉल्व किया था तो उसमें जो इज इक्वल टू साइन नहीं था, यहाँ पे इज इक्वल टू 2 है। तो इसे हम यहाँ पे एज्यूम करके ही सॉल्व कर सकते हैं। वही एक अकेला मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम किसी भी एक टर्म को एज्यूम करेंगे t करके। तो मैं यह टर्म को एज्यूम कर रहा हूँ t। एज्यूम log x बेस 2 इज इक्वल टू t। तो अगर हम इसको एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा t। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, t फॉर्म में लाने के लिए मैं यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करूँगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यह दोनों टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा x और जो log है वो बेस में आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो अभी ये देखो हमने जो एज्यूम किया था यह उस फॉर्म में आ गया। तो इसे हम चेंज करेंगे 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2t और टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। अब यह हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो इसे हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t को कॉमन लेंगे तो t माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो t माइनस 1 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इसका एक ही वैल्यू आता है t इज इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ पे हमने इसको एज्यूम किया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। log x बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू जो है वो 1 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो अभी आप देखेंगे ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। सो x इज इक्वल टू 2 का पावर 1 ये होता है 2। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आता है x इज इक्वल टू 2 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई log 145 अपॉन 8 माइनस 3 log 3 अपॉन 2 प्लस log 54 अपॉन 29। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 3 अलग अलग लॉग के टर्म्स हैं और उनके बीच में प्लस और माइनस साइन है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं क्वेश्चन को एज इट इज़ 145 अपॉन 8 माइनस 3 लॉग 3 अपॉन 2 प्लस लॉग 54 अपॉन 29। तो यहाँ पे इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स सिर्फ इस टर्म में है। तो इसको हम यहाँ पे पहले प्रीफिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 145 अपॉन 8 एज इट इज़ माइनस लॉग 3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यह क्यूब हो जाएगा, प्लस लॉग 54 अपॉन 29।
तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जिसे यहाँ मिलेगा log 145 अपॉन 8। यहाँ पे माइनस है तो ये डिवीज़न हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 3 का जो क्यूब है ये होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 27। और 2 का जो क्यूब है वो 8 होता है, और प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और ये 54 अपॉन 29। तो अभी आप देखेंगे 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 8 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 1, तो ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ मिलता है log 145 इंटू 2 अपॉन 29। इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 145 इंटू 2, तो ये हो जाता है 290 अपॉन 29। और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 29 1 ज़ा 29 और 29 10 ज़ा 290, तो यहाँ पे मिलेगा हमें log 10। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलता है 1, और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और फाइनल आंसर स्टेटमेंट है log 145 अपॉन 8 माइनस 3 log 3 अपॉन 2 प्लस log 54 अपॉन 29 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट 1 अपॉन log 6 बेस 3 प्लस 1 अपॉन log 6 बेस 8 प्लस 1 अपॉन log 6 बेस 9। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो यह देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये सिंपल है बहुत ही। यहाँ पे हमें एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, उससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ 6 बेस 9। तो अभी देखेंगे यहाँ पे जो log के टर्म्स है वो सेम है और बेस जो है वो अलग अलग है। तो अगर हम यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करूँगा तो यह दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और यह डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ कर रहा हूँ log, और ये दोनों प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये 6 है तो ये बेस में आ गया और यहाँ पे 3 मिल गया। सेम वे यहाँ पे log बेस 6 और ये 8 प्लस log 9 बेस 6। अभी आप देखेंगे log के 3 टर्म्स हैं, प्लस साइन है और बेस भी सेम है। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे मिलेगा हमें 3 इंटू 8 इंटू 9 बेस 6। ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, सो 24 इंटू 9 और ये 6। और इसे हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलता है हमें 216 बेस 6। तो ये जो लॉग एक्सप्रेशन है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो इसके लिए हमें इसकी वैल्यूज़ को एज्यूम करना होगा x। तो ये हो जाएगा 216 बेस 6 इज इक्वल टू x, और हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाता है हमें 6 पावर x इज इक्वल टू 216। अभी हमें जो बेस है उसको सेम करना है, तो इसके लिए हम फैक्टराइज करेंगे 216 को, डिवाइड होगा 2 से, 2 1 ज़ा 1 और 108। सो ये 2, ये 5 4 2, ये 27 आ जाएगा। अगेन 3 9 3 3 3 1। तो अगर हम इसके फैक्टर्स को देखेंगे 216 के, तो ये हो जाता है यहाँ पे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 पावर 3। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 पावर x इज इक्वल टू 6 पावर 3। अब बेसिस सेम हो गए, हम पावर को कंपेयर करेंगे, सो x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह यह क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है k सॉल्व फॉर x, और एक्सप्रेशन है 4 log 3 इंटू log x टोटल अपॉन log 9 इज इक्वल टू log 27। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और उसकी x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे
टर्म्स देखेंगे तो थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे टोटल टर्म्स का डिनोमिनेटर 9 है, तो हमें यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करके इन दोनों टर्म्स को साथ में लाना है और सिंप्लीफाई करना होगा। तो अगर हम इन दोनों को साथ में लेके आएंगे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस के अनुसार, तो ये हो जाएगा log 3 और ये जो डिनोमिनेटर का है यह बेस में हो जाएगा 9 और यहाँ मिलेगा log x और ये log 27। तो अभी देखेंगे यहाँ पे, तो इसको हमें अगेन रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस के अनुसार इस टर्म को डिनोमिनेटर में लाना है, जिससे ये जो 9 है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो जाएगा log, अब ये दोनों प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये मिलेगा 3 और ये 9 log x इज इक्वल टू log 27। अब ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 3 स्क्वायर बेस 3 इंटू log x इज इक्वल टू log 27। लॉगरिथम ऑफ पावर के अनुसार ये जो है पावर प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा 4/2 1 और ये हो जाएगा log 3 बेस 3 इंटू log x इज इक्वल टू log 27। तो अभी आप देखिए यह दोनों टर्म्स सेम है, log और बेस, तो फॉर्मूला के अनुसार इसकी वैल्यूज जो होती है 1 होती है। तो हमें यहाँ मिलेगा log x इज इक्वल टू ये 4/2 यह उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 log 27 और log x, सो 2 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 है, 1/2 log 27। तो लॉगरिथम ऑफ पावर के अनुसार यह जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा और 1/2 को हम लिखते हैं रूट फॉर्म में, तो यहाँ पे मिलेगा हमें log रूट ऑफ 27। तो यहाँ पे भी एक टर्म है log का और यहाँ पे भी एक टर्म है log का, तो हम यहाँ पे log के टर्म्स को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू रूट ऑफ 27 और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 27 को, 3 9 ज़ा 27 3 3 3 1, यानी कि 3 का जो क्यूब है इज इक्वल टू क्या होता है 27 होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, सो एक पेयर होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 27। तो इसलिए ये आंसर यहाँ पे मिलता है 3√3। सो इस तरह इक्वेशन सॉल्व होता है और हमें x की वैल्यूज मिलती है 3√3। अगला क्वेश्चन है सॉल्व log x माइनस 4 बेस 3 प्लस log x माइनस 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे दो log टर्म्स हैं और इनके बेसिस जो हैं वो सेम है और इनके बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करके x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x माइनस 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1, तो लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड हो गए। अब हम अंदर के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 1। ये अंदर के टर्म्स को हम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं और बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद भी, तो दोनों के मीनिंग तो सेम ही है। log बेस 3 x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 1। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सो 3 का पावर 1 है तो ये हो जाता है 3 और इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये सब्सट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 5 और इसको हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5। सो x कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेते हैं और हमें मिलता है x माइनस 5। सो इस तरह 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और x माइनस 1।
तो x की दो वैल्यूज़ मिलती है 5 और 1, और यह इसका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है m शो दैट log क्यूब रूट ऑफ x बेस y इंटू लॉग y पावर 4 बेस z इंटू लॉग z क्यूब, और टोटल है पावर 1/4 बेस x इज इक्वल टू 1। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो लॉग के टर्म्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। ये z वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इंडाइसिस के फॉर्मूलाज यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 है, तो हमें यहाँ पे किसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके 1 लाना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को मैं पहले एज इट इज़ लिखता हूँ, एक्स क्यूब रूट 3 और ये y इंटू लॉग y पावर 4 z इंटू लॉग z क्यूब, और यहाँ पे 4 और ये x। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंडाइसिस के फॉर्मूलाज जो है वो बाय हार्ट होने चाहिए। अभी यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसको हम लिखेंगे 1/3 बेस y इंटू, ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ही है, y पावर 4 z, और इसे हमें ध्यान से लिखना है। यहाँ पे जो अंडर रूट है ये 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4, और क्यूब है तो ये हो जाएगा 3, तो इज इक्वल टू क्या होगा 3/4 पावर फॉर्म में। तो ये z 3 पावर 4 और ये x। तो लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार ये सारे पावर्स जो हैं वो प्रीफिक्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 1/3 लॉग x बेस y इंटू लॉग y बेस z इंटू लॉग z बेस x। सॉरी, मैंने यहाँ पे पावर्स को लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 3/4। तो यहाँ पे जो नंबर्स थे वो तो अलग हो गए, अभी यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x y y z और x, इन्हें हमें कैंसिल भी करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे, सो उससे यह आसानी से कैंसिल हो जाएंगे। मैं सभी नंबर्स को एक साइड लिख दे रहा हूँ, 1/3 इंटू 4 इंटू 3/4 लॉग x बेस y, इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log y। दूसरा टर्म है yz, तो ये हो जाएगा log y अपॉन log z। तीसरा टर्म है log z अपॉन log x। तो अभी आप देखेंगे ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो ये 1/3 है, 3 कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गया, log x जो है ये इससे कैंसिल हुआ, log y यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और ये जो log z है ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो यानी कि सभी टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और आपको अल्टीमेटली मिलता है यहाँ पे 1, और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरह आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आपका यह प्रूव भी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसके साथ हमारा यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।